हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस सेशन। दोस्तों, एजुकॉम पर आपका स्वागत है। साथियों, आज की हमारी जो चर्चा है, हम नोट्स मेकिंग का कितना इंपॉर्टेंस है आईएएस के एग्जाम में और अलग अलग स्टेट सर्विस एग्जाम में, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज के हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं, देखिए, हमको नोट्स क्यों बनाना चाहिए, पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा प्रमुख ये विषय है कि हमको नोट्स बनाने चाहिए तो किस मोड में बनाना चाहिए, क्या हमको ऑनलाइन बनाना चाहिए या ऑफलाइन मोड में नोट्स बनाना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंस आती है कि नोट्स अगर हम बनाएं तो किन किन चीजों का ध्यान रखें, स्पेशली आईएएस के एग्जाम के लिए। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा आईएएस एग्जाम के बारे में कि ये पहले से ही निर्धारित है कि 99.99% लोग फेल हो जाने वाले हैं, यानी कि फाइनल वो है आईएएस में सिलेक्ट नहीं होंगे। अब ऐसी स्थिति में अगर दुनिया के जितने बुद्धिजीवी भी हैं, चाहे वो साइंटिफिक हों, किसी भी क्षेत्र के इंटेलेक्चुअल हों, उनको भी अगर सम्मिलित कर दिया जाए, इस एग्जाम परीक्षा दिलवा दिया है दुनिया भर के सब लोगों को, तो ये फाइनल सिलेक्शन है कि सिलेक्शन जो है लगभग 800 लोगों का ही होना है। अगर आप अलग अलग रिलीजन के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी अगर आप इंक्लूड करवा दें तो भी 800 सिलेक्शन ही होना है। तो उस 800 में आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन कैसे सुनिश्चित हुआ कि आपका ही फाइनल सिलेक्शन हो? उसमें से क्या है, नोट्स मेकिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसका कारण ये है, देखिए, अगर आईएएस प्रीलिम्स के एग्जाम की हम बात करें तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम हो, चाहे आईएएस का प्रीलिम्स का एग्जाम हो और चाहे स्टेट सर्विस के प्रीलिम्स का एग्जाम हो, उसमें जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो आपको बनने से रोकने वाला है, ऑफिसर बनने से रोकने वाला एग्जाम है सिलेक्शन होने से। लेकिन असली जो बनाने वाला एग्जाम हो वो मेंस है। तो इसलिए नोट्स मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखते हैं हम किस प्रकार इंपॉर्टेंस है। देखिए, अगर हम नोट्स मेकिंग की बात करें तो हमें क्यों बनाना चाहिए? बेसिकली जो नोट्स बनाने के 3 इंपॉर्टेंट पर्पज हैं। एक तो चीजें हमको क्या है, कंसोलिडेट मिल जाए, चीजों को हम क्या है कंसोलिडेट कर लें। होता क्या है कि आप बहुत सारा सिलेबस है आईएएस मेंस का, अगर आप सिलेबस देखेंगे अलग अलग स्टेट सर्विस एग्जाम्स का भी, तो अगर स्पेशली अगर हम आईएएस की बात करें तो बहुत बड़ा सिलेबस है। आपको जनरल स्टडी के एक एक पेपर, एक एक टॉपिक में कई बार एक पूरी किताब ही पढ़नी है। तो अलग अलग जगह से आप रिसोर्स पढ़ते हो, बहुत सारे जो सोर्स हैं वो अलग अलग जगह फैले हुए हैं, तो वो एक ही जगह एकत्रित हो जाए, साथ हम कंसोलिडेट कर लें। दूसरा एक कारण ये होता है कि जो हमारे बल्कि नोट्स हैं, जैसे आपने कोई किताब पढ़ी हुई है, मान कर चलिए आपने बिपिन चंद्रा कोई किताब पढ़ी हुई है, स्पेक्ट्रम की कोई किताब पढ़ी हुई है। हालांकि कुछ किताबें ऐसी हैं कि हमको उनको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। या जनरल स्टडी के जितने भी एक साल भर में अगर आप करंट अफेयर्स का ही देखेंगे या इकोनॉमी के एक सेक्शन उठाएंगे तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसमें क्या है, तो हम उसको क्या है, जो बल्कि इन्फॉर्मेशन है उसको हम थोड़ा सा संक्षिप्त में, यानी कि जो मैनेजेबल साइज, जिसको हम बाद में रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इजिली आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, उस साइज में कन्वर्ट कर लें। दूसरा पर्पज ये होता है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि रिवीजन, क्योंकि अगर आप किताब से ही पढ़ेंगे तो देखेंगे आपकी 150 और 100 लगभग किताबें आपकी हो जाएंगी। 50 प्लस किताबें तो आसानी से हो जाएंगी। अगर आप आईएएस मेंस के एग्जाम में जब अपीयर होंगे तो आप देखेंगे उस टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि देखिए, जब आईएएस मेंस का पेपर होता है सुबह शाम आपको एक एक पेपर देना होता है। तो अगर आज आपने 2 पेपर दिए हैं, स्टार्टिंग में जैसे ऐसे का पेपर होता है, उसके बाद जनरल स्टडी के पेपर स्टार्ट होते हैं। तो जनरल स्टडी के पेपर में क्या होता है, सुबह आपने एक पेपर दिया, फिर 2 घंटे बाद, फिर 2.5 घंटे बाद फिर आपने एक पेपर दिया। तो उस टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता, या बीच में जो एक एक दिन का टाइम मिलता है उसमें भी इतना टाइम नहीं होता कि आप 2 पेपर के लिए रिवाइज कर लें। तो आपके पास उस समय जो है बहुत ही संक्षिप्त कॉन्क्रीट नोट्स होना चाहिए जो आपका फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित करते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण आपको नोट्स बनाने चाहिए। अब देखिए, अगर हम बात करें कि पहले 2 एग्जाम के फेजेस की बात करें कि प्रीलिम्स एग्जाम के नोट्स और मेंस एग्जाम के नोट्स, तो देखिए, जो प्रीलिम्स का नेचर है, तो प्रीलिम्स में आपको स्पेसिफिकली अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। असल में आपको नोट्स बनाने हैं मेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में क्या है कि आपको लक्ष्मीकांत को 7-8 बार पढ़ लेना है, या जो एनसीईआरटी किताब उसको आपने 4-5 बार, जो 11th के बाद की 11th-12th की जो किताबें हैं उनको आपने पढ़ लिया। लक्ष्मीकांत जो किताब है उसको आपने पढ़ लिया। उसके साथ जैसे स्पेक्ट्रम हिस्ट्री में वो आपने पढ़ लिया, या आप तमिलनाडु की एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं जैसे एनसेट मेडिवल, उसको। तो ये जो कुछ बुनियादी किताबें उनको आप 6-7-8 बार पढ़ लीजिए। प्रीलिम्स के लिए ऐसा है, मैक्सिमम आप जितने बार पढ़ सकते हैं, चीजें आपको याद रहें और आपसे एमसीक्यू बनते रहें। पहली बात तो ये। और प्रीलिम्स में क्या होता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। जैसे हिस्ट्री में जितने इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल वगैरह थे, उनके टाइम पे कौन कौन सी गतिविधियां हुई थी, इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी थी, कांग्रेस की इंपॉर्टेंट अधिवेशन थी, न्यूज़पेपर्स इत्यादि थी। इनके बारे में या तो देखिए बुक के पीछे में जो समरी दी रहती है तो आप उसको निकाल लीजिए पीडीएफ फॉर्मेट में, उसका फोटोकॉपी करवा के आप हार्ड कॉपी में तब्दील कर लीजिए, या फिर आप उसको लिख लीजिए। ऐसे मैप्स का है तो मैप्स में आप क्या है, कुछ मैप्स की या तो आप पीडीएफ वगैरह बना लीजिए, या कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स जो है आप कहीं पर लगा लीजिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस तरीके अलग अलग इन्फॉर्मेशन, जैसे रिवर्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन होती है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह है। तो इन सब चीजों के बारे में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है
इसके लिए आप प्रीलिम्स में अलग से बना सकते हैं, लिख सकते हैं, या तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो हार्ड कॉपी है उसी की फोटो कॉपी करा के अलग अलग 5-5, 10-10 या 20-20 पेज ऐसे निकाल के रख लीजिए, और जब भी आपको टाइम मिले तो उसको अलग से दोहराते रहिए, क्योंकि ऐसे फैक्चुअल जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप डील कर सकें। ये प्रीलिम्स की बात हुई। देखिए असल जो आईएएस मेंस के जो नोट्स बनाने का फायदा है हमको मेंस में है। अगर आपने किसी ने मेंस दिया हुआ, जैसे कि मैंने जब 2019 का जब मैं मेंस का एग्जाम दे रहा था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैंने जितने सारे नोट्स बना लिए उसको तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, रिवाइज ही प्रॉपरली नहीं कर सकता। और हालांकि मैं पहले टाइम से पढ़ रहा था, लेकिन मिस्टेक्स गलतियां हो ही जाती हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपसे वो गलतियां ना हो अगर आने वाले आप समय में एग्जाम दे रहे हैं। और एक बात, अगर स्पेशली देखिए हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम में असल जो मुद्दा आ रहा है वो मुद्दा ये आ रहा है कि प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। अगर आप सीसेट ना क्वालिफाई करने वालों का नंबर देखेंगे, प्रीलिम्स में जितने सिलेक्शन हो रहे हैं तो ओवरऑल नंबर में वो परसेंटेज काफी कम है, तो फिर मेंस में इतने बच्चे नहीं पहुंच पाते, तो फिर मेंस में ज्यादा सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। तो जिन हिंदी माध्यम के जो भी बच्चे प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस में अगर पहुंच पा रहे हैं तो वो मेंस में एक अच्छा स्कोर कर सकें, इसलिए नोट्स मेकिंग इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें तीसरी चीज की, नोट्स या तो आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप ऑफलाइन बनाइए या आप ऑनलाइन बनाइए। ऑनलाइन बनाने के लिए जैसे एवन नोट्स है और गूगल डॉक्स वगैरह अगर आप मोबाइल से बनाते हैं तो ये जो ऐप है इनके थ्रू आप अच्छे नोट्स बना सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए क्या है, आप हार्ड कॉपी में डायरेक्टली नोट्स बनाइए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा हार्ड कॉपी में की जगह मैं आपको A4 साइज सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों के हाइब्रिड नोट्स बनाइए। हाइब्रिड नोट्स में यानी कि आपको कुछ ऑफलाइन ही बनाना है, यानी कि हार्ड कॉपी में जैसे A4 साइज की सीट में आपको अलग अलग बनाना है, और कुछ जो है सॉफ्ट कॉपी यानी कि ऑनलाइन बनाना है। अगर देखिए आप लैपटॉप है आपके पास तो फिर आप एवर नोट्स वगैरह से बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, और भी अलग अलग ऐप हैं। और अगर आप मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो गूगल डॉक्स से भी आप आसानी से बना सकते हैं। अब अगर ऑनलाइन बनाने का एक तो देखिए फायदा ये होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये होता है जैसे अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो फिर आपके पास उतना टाइम नहीं होगी आप प्रॉपर सेटिंग करके नोट्स बना सके। जैसे आप कहीं आ जा रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं ट्रेन से सफर कर रहे हैं, कार से सफर कर रहे हैं, तो हुआ क्या कि आप जैसे आपने एडिटोरियल वगैरह कहीं से पढ़ा तो आपने उसको क्या है उसको कॉपी करके जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है आपने अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट जो चीजें हैं आपने मेंस के जो आपके नोट्स हैं सॉफ्ट कॉपी में उसको आप लिख सकते हैं। जैसे रास्ते चलते आपको कहीं कोई एग्जाम्पल मिला, कहीं आपने कोई डेटा पढ़ा, कोई रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी, तो कहीं भी आते जाते आप बाकायदा उसको सॉफ्ट कॉपी में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट कॉपी में तब्दील कर सकते हैं। और हार्ड कॉपी में क्या होता है, हार्ड कॉपी की बात जब करते हैं तो हम इस टाइप के पेजेस की बात करते हैं जो कॉपी। तो जब अगर आप हार्ड कॉपी में बनाते हैं तो आपको A4 साइज के पेज प्रेफर करना है। तो हाइब्रिड नोट्स बनाने का क्या है, देखिए ऑफलाइन बनाने का एक फायदा है, ऑनलाइन बनाने का जो फायदा है, एक तो मैंने ये बताया कि ऐसे होता है ऑनलाइन बनाने में, या आप जब सॉफ्ट कॉपी में बनाते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है कि ऐसे वाले नोट्स में क्या होता है अपडेट करना। आईएएस के एग्जाम में अगर आपके अटेम्प्ट बढ़ जाते हैं तो आपके नोट्स अपडेट करना आपको जरूरी होता है, समय समय पर चीजों को अपडेट करना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है जब आप इनिशियल स्टेज में होते हैं तो आप नोट्स की जगह क्या है कि बहुत सारा बल्कि कंटेंट लिख लेते हैं। ज्यादातर हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के साथ ऐसा ही होता है। अगर आप उनके नोट्स भी देखेंगे तो वो पूरे पैसिव मोड में लिखे होते हैं कि पूरा पैराग्राफ उठाया और उसको लिख दिया। तो हमको ऐसा नहीं बनाना है नोट्स बनाने के लिए, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है। जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वगैरह हैं उनको हाईलाइट करना है। तो ये फायदा दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। आप दोनों कॉम्बिनेशन में पहली बात देखिए, अगर जब आप मेंस के नोट्स बनाते हो किसी भी किताब को कम से कम 2-3-4 बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ही नोट्स बनाइए। और प्रीलिम्स में जैसा मैंने कि बताया कि आप अलग अलग किताबों को बार बार पढ़िए, 6-7-8 बार पढ़ेंगे। उसका फायदा ये होगा कि जब आप बार बार किताब पढ़ेंगे तो आपको एक्चुअल अंदाजा लग जाएगा कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं और आप उसको क्रैक्स कैसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इनिशियली 1-2 बार पढ़ के अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप वो समझ नहीं पाएंगे और आपके नोट्स बहुत बल्कि हो जाएंगे ना कि आप ढेर सारा कंटेंट लिख डालेंगे। तो हमें वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम बात करें कि हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी हमने बात की, अब देखिए अगर हाइब्रिड बनाने में क्या है, 2 फॉर्मेट। एक तो आप क्या है अलग अलग फाइल बना लीजिए और 5 सब्जेक्ट हैं और ऑप्शनल, जैसे कि GS1 है, GS2 है, GS3, GS4 है, और फिर आपका ऐसे का पेपर है और ऑप्शनल के 2 पेपर हैं। उनके लिए आप इस तरीके के पेज एक्यूमुलेट कर लीजिए और इसमें बनाइए। और इसके साथ लेकिन इसमें क्या क्या, जैसे इसमें क्या बनाना है, जैसे आप मान के चलिए आप GS पेपर 2 में बना रहे हैं, आप उसमें हेल्थ से जुड़ा कोई इशू आया हुआ है, एडिटोरियल में कुछ इशू आया हुआ है, या एडिटोरियल का कोई इशू आया, साथ ही या आपने देखा कोई गवर्नेंस वगैरह कोई इशू आया हुआ है, कोई भी इशू आया उस तरीके GS पेपर 2 है, GS पेपर 3 में, तो आप उसका प्रयास कीजिए, उसके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाते चलिए। जैसे अगर आप डेली एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उससे आप क्या है 5-6-7 पॉइंट ही आप इंपॉर्टेंट जो है उनको उठा के ही नोट कीजिए, पूरा का पूरा एडिटोरियल मत लिखिए। तो हार्ड कॉपी में ऐसे की, सॉफ्ट कॉपी में क्या है,
सॉफ्ट कॉपी क्या है, देखिए एग्जैक्ट आप असल में अच्छे नोट्स कैसे बना पाएंगे, जब आपको आइडिया हो कि आपको मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लास्ट 5 सालों में क्या पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए हैं। तो जो आप सॉफ्ट कॉपी में बनाएंगे उसमें आप 5 फाइल बना लीजिए, GS1, GS2, GS3, GS4, यानी कि सिलेबस अलग अलग पेपर वाइज। उसके बाद GS के जितने भी सिलेबस दिए हुए हैं, यूपीएससी जो मेंस का है, आप उसको टॉपिक टू टॉपिक फिल कर लीजिए। जैसे 20 टॉपिक्स जो हैं, यानी 20 सेक्शन में जो GS पेपर 2 का बांटा गया है उसको आप लिख लीजिए। 20 सेक्शन में आपने जिस बांटा गया आपने उसको लिख लिया। उसके अंदर भी जो सब हेडिंग्स है, अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि ऐतिहासिक, संवैधानिक विकास वाले, संवैधानिक आपने विकास का एक टॉपिक लिखा, उसके नीचे आप दूसरा टॉपिक लिख लिया, उसी में जो इंक्लूड है संविधान की विशेषताएं वगैरह हैं, आपने इंपॉर्टेंट संशोधन है, फिर उसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट अधिनियम आए हुए उनको आपने लिख लिया। मैं अपने नोट्स के जो मैंने बनाए हुए थे और मेंस में मैंने जब आंसर राइटिंग में कर रहा था तो उसको कैसे मैंने यूटिलाइज किया था, मैं दोनों आपको शो भी करूंगा, अभी मैं पिक्चर में ऐड कर दूंगा। तो आप इस तरीके टॉपिक वाइज बना लीजिए। अब जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है। देखिए सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में बनाने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली आपको देखो आईएएस के मेंस के एग्जाम में आपको लिखना भी होता है। तो अगर आप इसमें शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही लिखना सीख जाएंगे तो आपको इसका फायदा मेंस में भी मिलेगा। अगर आप टोटली जो है हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में नोट्स बनाते रहेंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपके लिखने में जो है उतनी कार्यकुशलता का क्षमता या विकास ना हो पाए। तो अगर आप टोटल सॉफ्ट कॉपी में बनाते हैं तो फिर आपकी आंसर राइटिंग में शुरुआत से ही आपको काम करने चाहिए। तो आपको नोट्स बनाने से पहले हर टॉपिक का एग्जैक्ट आइडिया हो कि उससे 3-4 सालों में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, या तो देखिए डेली आप 10-15 मिनट निकाल के क्वेश्चन देखते रहें कि किसके क्वेश्चन के पिछले जो भी 5 साल में पेपर आए हुए हैं उनके आप क्वेश्चन पेपर देखते रहें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए नोट्स बनाने में आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप ऑनलाइन बनाएं चाहे ऑफलाइन बनाएं, जैसे कि चाहे आप हार्ड कॉपी बनाएं या सॉफ्ट कॉपी में, आपको अपने नोट्स जो है बड़े क्रिएटिव बनाने हैं। एक तो वैसा वाला जो हमारे स्कूल सिस्टम था या यूनिवर्सिटी में हम हिंदी माध्यम में ज्यादातर ऐसा होता है कि हम जो पैसे मोड़ पढ़ रहे थे पूरा का पूरा पैराग्राफ हमने लिखा पड़ा है पूरा ग्रामर के द्वारा, सब जमाने में लगा। नोट्स बनाने का मतलब ऐसा नहीं है, आपको बहुत ही कॉन्क्रीट और ठोस नोट्स बनाने हैं, बहुत ही संक्षिप्त में बनाने हैं और इतने भी संक्षिप्त ना हो कि आपको बाद में रिवाइज करने में प्रॉब्लम आ जाए। जब आप फिर अगर आप नोट्स जो बना लेते हैं तो एक तो काम को ये करना है आपको ऑफलाइन बनाते टाइम जो है, जब आप ऑनलाइन बनाते हैं तो वहां पर टॉपिक जैसे मैंने बताया वहां मेंशन कर लीजिए। उसके नीचे जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे, हिंदी में भी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। थोड़ी सी अगर आप इंग्लिश बेहतर कर लेंगे तो ये थोड़ा सा और बेनिफिट आपको मिलेगा। और हिंदी में अगर जब आप हार्ड कॉपी बनाते हैं, अगर टोटल आप हार्ड कॉपी, तो सिलेबस को आप पहले याद कर लीजिए। तो जब भी आप नोट्स बनाएंगे, कुछ भी आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि अच्छा ये वाला जो टॉपिक है सिलेबस किस टॉपिक से रिलेट करता है। अब नोट्स बनाते टाइम आपको जो है क्रिएटिव बनाना है, जैसे मैंने बताया काफी क्रिएटिव, जैसे कि आप फ्लो चार्ट है, माइंड मैप्स है, डेटा वगैरह है और इन सब का यूज करना है। उसमें जैसे क्या है, सबसे पहले तो पेपर वाइज और टॉपिक वाइज की मैंने बात की, जैसे आपने हेडिंग्स डाल ली, फिर सब हेडिंग डालनी। टॉपिक के अंदर भी हम जो अलग अलग जो सेक्शन दिए गए हैं, जैसे जीएस पेपर 2 का पहला सेक्शन है, उसके अंदर 2 टॉपिक आ गए, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है मान लो एक टॉपिक, दूसरा आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सैलिएंट फीचर्स। उसके अंदर आपको एक विशेषता आती है, जिस धर्म में फिक्स था एक विशेषता, उससे जुड़ा कोई इशू आता है लीगल इशू, तो आपने उसमें लिख लिया। जैसे कॉन्सेप्ट है आपको वो लिखना है, वो सब कुछ एक प्रकार से आपको लिखना है जो मेंस में आ सकता है, जैसे कि कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, डेटा है, पाई चार्ट है, फ्लो चार्ट है। इन सबका अगर आप अभी से उपयोग करेंगे बनाना तो आपको ऐसे एथिक्स वगैरह में काफी फायदा मिलेगा फाइनली सिलेक्शन में। बाद में जो है और आप इनके कॉन्क्रीट आप करके एक इनके संक्षिप्त नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन आपको प्रयास करना है कम से कम लिखना है। और अगर आप इनिशियल स्टेज में तैयारी कर रहे हैं और आप नोट्स बना रहे हैं, जैसे कि अगर आप किसी रिमोट क्षेत्र में रहते हैं, सेल्फ स्टडी की तैयारी कर रहे हैं और आप कुछ भी बनाते जा रहे हैं, देखिए हो सकता है आपको लगे कि ये चीजें सही बन रही, लेकिन बाद में बहुत बल्कि हो जाए, क्योंकि आपको तो एग्जैक्ट आइडिया है नहीं कि आपको जब क्या होता है, कई बार जब हम बार बार फेल होते हैं तो इससे बेहतर है कि जो फेल हुआ है 1-2 बार प्रीलिम्स में, जिसने मैथ्स दिया हुआ उससे बढ़िया गाइडेंस ले लें तो उससे ज्यादा चीजें बेहतर रही। तो उसमें क्या करना है कि अगर आप फिर ऐसे बना रहे हैं तो आप सीधे सॉफ्ट कॉपी बनाइए। एक फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये होता है अगर आप सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं, जैसे गूगल नोट्स है या ये सब चीजों, गूगल डॉक्स वगैरह में, एवर नोट्स वगैरह में, कि आप उसमें एडिट कर सकते हैं आसानी से चीजों को जल्दी से, बल्कि हार्ड कॉपी में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी चर्चा। अगर आप स्टेट सर्विस एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं तो आप प्रयास करें ऐसे ही बनाएं, स्टेट सर्विस हो चाहे आईएएस का एग्जाम हो। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।